नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये मेरे विंटर के फ्लावर प्लांट है जिसको मैंने अच्छी तरह गोड़ाई करके साफ़ सफाई भी कर ली है और उसके स्पैन फ्लावर थे वो निकाल दिए ताकि उसमें नई नई ब्रांचेस आ सके। ये मधुमालती का है, उसका भी मैंने प्रूनिंग कर दिया था तो उसमें नए नए शूट्स निकल रहे हैं। और ये मेरे एक्जेरा का प्लांट जो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, ये मिनीचर वेराइटी है एक्जेरा की। यहाँ पे कुछ मैंने इंडोर प्लांट रखे हैं। ये पेंसिल कैक्टस है और ये बहुत बड़ा हो गया है और आसानी से कटिंग से भी लग जाता है। ये ट्रेसिना की एक वैरायटी है और ये भी एक ट्रेसिना की ही वैरायटी, ये भी आसानी से कटिंग से लग जाती है। देसी कलांचो है मेरे पास, दो अलग अलग वेरीगेटेड वाला और ये सिंपल ग्रीन पत्ते वाला दो कलांचो के प्लांट है। उसमें रेड कलर के बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। ये हिबिस्कस का, ये तीनों प्लांट मैंने एक साथ गमले में लगा दिए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा गमला है और बाद में एक दूसरी डाली के साथ अटैच करके उसकी ग्राफ्टिंग करूँगी और जब भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे हैंगिंग बास्केट तैयार किए हैं पिटूनिया के, जो मैं यहाँ पे ऊपर लगाऊँगी। और सामने जो दिख रहा है ब्लीडिंग हार्ट है, उसमें वाइट कलर के रेड कलर के उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, इस तरह के फ्लावर आते हैं। और ये दूसरा मेरीगोल्ड का है। यहाँ पे 3-4 घंटे की सुबह में धूप आती है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं। और सामने जो दिख रहा है उसको, ये भी एरिया मैंने सफाई की है और फिर से गमले की रीअरेंज की है। ये मेरे रोज़ प्लांट है जो मैंने अभी नर्सरी से बाई किए थे और उसको अभी मैंने रिपोर्टिंग किया है थोड़े दिन पहले ही। तो जो फ्लावर थे उस पर वो स्पेंड हो गए हैं तो उसको भी मैंने हटा दिया है। अब नई नई ब्रांचेस उसमें निकल रही है और कलियाँ भी आ रही है। दोस्तों यहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है इसके लिए यहाँ पे रखे हैं और उनको पूरी दिन की धूप चाहिए। ये फिलोडेंड्रम का है और ये भी आसानी से डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक फिलोडेंड्रम की ही वैरायटी है और उसे भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये सब इंडोर प्लांट है। ये इग्लोनिमा के अलग अलग मेरे पास 3-4 वैरायटी है और ये भी उसमें से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं तो उसको डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। अभी डोरमेंसी पीरियड है तो अभी आप ऐसा ही रहने देना है। जब भी फरवरी का महीना चालू होगा और ठंडी कम होगी तो आप उसको डिवाइड करके नए प्लांट बना सकते हैं। ये भी एक फिलोडेंड्रम की ही वैरायटी है, ये भी मनी प्लांट की तरह आसानी से कटिंग से लग जाती है। इसके भी मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। यहाँ पे मैंने ये एक टोपियारी बनाई है जिसके अंदर शिव परिवार रखा है और ये पीछे जो है मैंने ये भी एक फाइकस के प्लांट से टोपियारी बनाई है। अभी छोटे प्लांट है तो अच्छी तरह दिखते नहीं, जैसे ही बड़े होंगे तो इसका पूरा शेप अच्छी तरह दिखेगा। ये वंडरिंग जू है और ये भी छोटी सी कटिंग लग जाती है। और ये स्नेक प्लांट की भी मेरे पास 4-5 अलग अलग वेराइटी है। इसमें ड्रॉप वेराइटी और सिंगल वेराइटी भी आती है। रबर प्लांट है और ये है वाटर कैबिज जो आसानी से पानी में ग्रो होता है और ये मैंने पानी में ग्रो करके रखा है। और ये है फिलोडेंड्रम की फिर से नियॉन वेराइटी और ये भी डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। ये मेरा गमला खाली था तो उसमें स्नेक प्लांट, पर्पल हार्ट जैसे प्लांट लगा के मैंने एक ही प्लांट में अलग अलग प्लांट लगाई है तो इसके कारण प्लांट भी खाली नहीं दिखेगा और हमारा ये जो गमला है वो भी सुंदर दिखेगा। ये जो फिलोडेंड्रम है उसमें एक नई सी शाखा निकली है, उसको आप अलग करके दूसरे गमले में लगा देंगे तो एक आपका और प्लांट तैयार हो जाएगा। ये रबर प्लांट है, ये पत्तों से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से तो होता ही है लेकिन ये देखिए ये पत्तों से मैंने यहाँ लगा दिया था तो इसमें रूट निकल आए हैं। इसी तरह आप उसके भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये एस्परगस है और उसको भी डिवाइड करके आप अलग अलग प्लांट बना सकते हैं। ये कोलियस है, कोलियस की भी तो थोड़ी सी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। स्पाइडर प्लांट है, उसमें भी नए नए इसी तरह प्लांट निकलते रहते हैं, उसको डिवाइड करके आप लगा दीजिए, आपका और प्लांट तैयार हो जाएगा। यहाँ भी मैंने ये स्नेक प्लांट की वैरायटी लगाई है और ये है बॉट लिली और उसमें भी
वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड भी आती है और उसमें भी ये प्लांट निकलते रहते हैं, तो उसे आप डिवाइड करके नया प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल कैक्टस और स्पर्गस लगाया है। दोस्तों मेरा ये आपको सेटअप कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।